हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इसमें आज देखेंगे कि यूपीपी का जो सिलेबस है उसमें विमुद्रीकरण टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आने वाला यूपीपी का री एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो विमुद्रीकरण टॉपिक पर आते हैं। आखिर ये विमुद्रीकरण होता क्या है? विमुद्रीकरण देखो, सरकार करेंसी की मान्यता को रद्द कर दे, उससे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, सरकार करेंसी की मान्यता को रद्द कर दे, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 2000 के नोट पर निम्नलिखित में से किसका चित्र वर्णित है? ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी हम्पी के स्मारक, ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी रानी की वाव। तो जो 2000 का नोट होता है वो मंगलयान उस पर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी के स्मारक जो होता है वो 50 के नोट पर होता है, 50। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो 10 के नोट पर होता है, और रानी की बाव जो है वो 100 के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। तो जो रुपए का चिन्ह है जो वो 2010 में अपनाया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारतीय रुपए प्रतीक चिन्ह तैयार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार। उदय कुमार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य में सोने के सिक्के को क्या कहा गया? ऑप्शन ए निष्क, ऑप्शन बी शतमान, ऑप्शन सी काकड़ी, ऑप्शन डी दीनार। तो जो मौर्य साम्राज्य है सोने के सिक्के को निष्क कहा गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पूछ लिया जाए शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजा, ध्यान रखना, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजा था, वो था विम कड़फिसस। विम कड़फिसस शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, प्रिंट गड़बड़ हो गई थी। तो ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपसे यही पूछा गया है कि रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सिक्के ढालने का कार्य, सिक्के ढालने का कार्य किसका है, तो सिक्के ढालने का कार्य होता है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार जो है 1 रुपये से लेकर 1000, 1 रुपये से लेकर 1000 तक का सिक्का ढाल सकती है। ठीक है,
अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोट को जारी करती है अथवा प्रिंट करती है, और आरबीआई जो है वो 2 रुपए का नोट से लेकर 10,000 तक का नोट जारी अथवा प्रिंट करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिक्के ढालने का कार्य जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, और आरबीआई का जो कार्य होता है वो नोट को जारी करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केंद्रीय वित्त सचिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में विमुद्रीकरण अभी तक कुल कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो विमुद्रीकरण जो है वो भारत में अभी तक कुल 3 बार हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखो, फर्स्ट बार जो हुआ था, पहली बार, वो स्वतंत्रता पूर्व हुआ था, स्वतंत्रता पूर्व 1946 में। और 2 बार जो हुआ है ये स्वतंत्रता पश्चात हुआ है, स्वतंत्रता पश्चात। एक हुआ है 1978 में और एक हुआ है 8 नवंबर 2016 में। तो कुल 3 बार हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो सिक्कों की ढलाई जो है उपर्युक्त सभी जगह पर होती है। सिक्कों की ढलाई 4 स्थानों पर होती है: मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता। ये 4 स्थान हो गए जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी जी के चित्र वाले सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो लक्ष्मी जी के जो सिक्के थे वो मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। लक्ष्मी जी के जो सिक्के थे वो मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। अगर आपसे यहीं पूछ लिया जाए गुप्त वंश के समय सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त वंश के समय सोने के जो सिक्के थे उसको कहा जाता था दीनार। दीनार कहा जाता था। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के समय ही चलाए गए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के समय ही चलाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो करेंसी प्रिंटिंग होती है यानी नोट मुद्रण की जो प्रेस है, इसमें आपको बता रहे नोट मुद्रण प्रेस, इसमें 2 प्रेस जो हैं वो भारत सरकार की, पहली जो है वो नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में, और दूसरी प्रेस जो है देवास में है, देवास एमपी। ये नोट मुद्रण की 2 प्रेस भारत सरकार की हैं और 2 प्रेस जो हैं
आरबीआई की हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये प्रेस जो है एक मैसूर में है, एक मिनट, मैसूर, मैसूर यानी कर्नाटक में, और दूसरी प्रेस जो है वो शालबनी में है, शालबनी, वेस्ट बंगाल। तो ये जो नोट मुद्रण की प्रेस हैं, 2 प्रेस भारत सरकार की हैं और 2 प्रेस आरबीआई की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।